बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मुखबर कौन है, घर का भेदी कौन है? वजीर ममलकत बराए इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने आज चश्म कुशा इंकशाफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी मुखबर ने या किसी जासूस ने नहीं, बल्कि अपने ही घर के किसी शख्स ने लंका ढाने की कोशिश की है। अब यह सवाल पैदा हो गया है कि वह मुखबर कौन है, घर की लंका ढाने वाला कौन है, क्या कोई आस्तीन का सांप है? किसका इसमें फायदा है कि मियां साहब की लंका ढाई जाए? साजिशी कहीं घर में तो नहीं? किसने जीआईटी को यह शवाहिद दिए हैं? कौन बना है जीआईटी का सोर्स? और नवाज शरीफ को हटाने में फायदा किसका है? यह सवालात खड़े हो गए हैं। खुफिया मुलाकातें कहां पर हुई हैं, इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ऑन साई से। ऑन बताइएगा, जीआईटी ने जैसा अपनी रिपोर्ट में बताया कि तमाम बयानात जो दिए गए तारिक शफी की तरफ से और हुसैन नवाज की तरफ से, जब छोटे मियां साहब पेश हुए उनका बयान किसी से नहीं मिला। क्या इशारा छोटे मियां साहब की तरफ तो नहीं है, या आपकी इत्तलात क्या कहती हैं? जी बिल्कुल। और ये 10 जून को जो है न्यूज में भी एक स्टोरी छपी थी, जो कि जीआईटी के हवाले से सारी खबरें इस तरह की उसी में छप रही थी। उसमें ये जो है वो दिया गया था कि जीआईटी किसी अप्रूवर को ढूंढी, और ये वही दिन थे जब तारिक शफी साहब का जो वो इंटरव्यू किया था जीआईटी ने। लेकिन जीआईटी की रिपोर्ट जब सामने आई तो आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ में 2 1-to-1 मुलाकातें हुई थी। तो इसलिए अब अपने घर में ही इनको ढूंढना पड़ेगा, अपना कजन या अपना भाई, और इनकी तरफ देखना पड़ेगा। दोनों के साथ जो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की 2 1-to-1 मुलाकातें हुई हैं, जबकि जीआईटी रिपोर्ट सामने आई है, जब उन्होंने जमा करवाई है। तो ये सारी की सारी चीजें इनको अपने घर में देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ जिस दिन तारिक शफी साहब मिले थे तो एक बहुत बड़े सहाफी जो ये सारी खबरें कर रहे थे, उन्होंने उसमें लिखा था कि जीआईटी के लोग अप्रूवल ढूंढ रहे हैं। तो ये सारे लाहौर की तरफ ही खुरे जा रहे हैं, इनकी फैमिली की तरफ जा रहे हैं। अभी देखना ये है कि वो जो है उसका नाम भी ये सामने लेके आते हैं। जिस तरह जीआईटी की रिपोर्ट को एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये जीआईटी की सारी रिपोर्ट जाली है, लेकिन दूसरी तरफ अब ये भी कहा जा रहा है कि मुखबर था, घर के अंदर का कोई आदमी था। और इससे अब पता ये चल रहा है कि चीजें अब इनको समझ आ रही है कि अब इनसे निकलना बहुत मुश्किल है, इसलिए चीजों को डाइवर्ट करें एक से दूसरी तरफ कुछ नहीं बनता तो फिर तीसरी तरफ। तो अगर ये कोई आस्तीन का सांप है तो उसको भी सामने लाना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिनसे बार बार पूछ रही है कि कोई डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बताएं कि जो दस्तावेजात हैं क्या ये जाली है, उसकी तरफ इनके वकला बिल्कुल नहीं आ रहे। कभी ये कहते हैं कि लीगल। अच्छा, और नून लीग के कुछ हलकों में चहमगोइयां ये भी थी कि चौधरी निसार ने बेवफाई की है, वो वजीर आजम के साथ उस तरह से खड़े नहीं हुए। तो आपको लगता है वो इन इल्जाम से एटलीस्ट एग्जोनरेट हो जाएंगे? ये तो कोई घर का आदमी है। नहीं, बिल्कुल चौधरी निसार साहब जो है वो बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो बातें हो रही हैं वो घर के आदमी की हो रही हैं, इनके रिश्तेदार की हैं, या फिर इनके बड़े करीबी दोस्त जो सईद अहमद साहब हैं, जो कॉलेज दिनों के दोस्त हैं, और आजकल नेशनल बैंक के जो चेयरमैन हैं, जो सदर हैं। जब इनका जिस दिन हुआ था वो भी बहुत गुस्से में थे और उस दिन भी बड़ा शोर मचा था। तो इनको अपने इर्द गिर्द ही देखना पड़ेगा, कोई बहुत करीबी अपना दोस्त, रिश्तेदार या कजन को देखना पड़ेगा। चौधरी निसार जो है वो इस तरह के ना तो साजिश करते हैं और ना ही वो इस तरह का उनका कोई पास्ट है कि इस तरह के किसी भी काम में वो इन्वॉल्व हो। बहुत शुक्रिया आपने अपने